बेस्ट अंडरटेकिंग केस है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। यदि इस बेस्ट अंडरटेकिंग केस को देखोगे तो इसमें एम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉयर है, जो काम करता है, जो वर्कमैन है उसके उसको लेकर जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, जो बिजनेसमैन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। और इसमें एक चीज़ दिखाता है इस केस में, जो मेन प्रेमाइसेज है, प्रेमाइसेज कहाँ तक है, मतलब यदि किसी वर्कमैन का एक्सीडेंट होता है या किसी भी तरीके का इंजरी होता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कि भाई इट इज़ नॉट अंडर आवर प्रेमाइसेज, मतलब जो भी घटना हुआ है वो हमारे प्रेमाइसेज में नहीं हुआ है, वो हमारे वर्कर और एम्प्लॉयर इस दोनों के बीच के रिलेशन के बीच में नहीं आता है, इसीलिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कवर दिस इंजरी, कंपनसेट दिस इंजरी। तो इस केस में जो बेस्ट अंडरटेकिंग केस है, इस केस में इसी चीज़ को डिसाइड किया गया है कि भाई प्रेमाइसेज कहाँ तक होगा, कहाँ तक प्रेमाइसेज को हम इसमें कवर करेंगे कि ये जो घटना हुआ है, एक्सीडेंट है या इंजरी हुआ है वर्कमैन को, वो एम्प्लॉयर के प्रेमाइसेज में आता है, इसमें हुआ है। इसमें दूसरा एक नोशनल नोशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्राइन भी लेके आया गया, डॉक्ट्राइन भी लेके आया गया। चलिए इस केस को हम थोड़ा सा देखते हैं। इस केस में होता क्या है, मान लीजिए कि इस केस में होता क्या है, एक बेस्ड, ये मान लीजिए ये एक म्यूनसिपल का बस कॉरपोरेशन है। तो यहाँ पे वो ड्राइवर को बुलाता है काम करने के लिए, ठीक है, ड्राइवर को बुलाता है और ड्राइवर के साथ बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, स्ट्रिक्ट कानून थे, स्ट्रिक्ट मतलब उसके लॉ थे, स्ट्रिक्ट लॉ या क्या था इसमें कि भाई आपको टाइम पे आना पड़ेगा, इस टाइम पे यदि थोड़ा सा भी यदि आप लेट होते हैं तो उसके पूरे कंसिक्वेंसेज थे, जो किस तरीके से पनिशमेंट, किस तरीके से क्या दिया जाएगा, पूरे थे, मतलब पूरे टाइम पंक्चुअलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जो भाई मेरी सर्विस होगी, बेस्ट सर्विस होगी, इसके तरीके से, इस तरीके से ड्राइवर के ऊपर इतने सारे कंडीशन लगाए थे। फिर टाइम पे आना होगा, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म दिया, फिर और उसके बाद एक चीज़ बोला था, जो ड्राइवर जो है वो यूनिफॉर्म पहनकर हमारे बस को यूज़ करके आ सकता है, मतलब ड्राइवर का घर यहाँ है तो यहाँ से यदि वेस्ट का कोई बस चल रहा है तो उस बस पे चढ़ के ड्राइवर यहाँ तक आ सकता है, ठीक। ये चीज़ दिया था ड्राइवर को फैसिलिटी, बिकॉज क्यों दिया था, इसके पीछे रीज़न क्या था, जो हमारी जो सर्विस है वो वन ऑफ द टॉप सर्विस रहेगा, इसीलिए ये दिया था टॉप सर्विस के लिए, इसीलिए वो ड्राइवर पे इतने सारे कंडीशंस लगाए थे। एक बार क्या हुआ, मिस्टर दमन नाम का एक ड्राइवर था, वो काम करके मतलब बस अपने ड्यूटी को ख़त्म करके वो जा रहा था, किससे जा रहा था, तो बेस्ट का जो बस था, ये एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था मुंबई का, तो बेस्ट का जो बस था उसी बस से वो जा रहा था। तब ये बस का एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें जो मिस्टर दमन था उसकी इंजरी हुई, इंजरी हो जाने के बाद उसका डेथ हो गया, डेथ हो जाने के बाद उसकी जो विडो थी वो कंपनसेशन का डिमांड किया, जो कंपनसेशन का जो डिमांड किया वो जो लोअर कोर्ट था, तो उसने क्या किया, इस कंपनसेशन को नहीं माना, तो हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने उसकी कंपनसेशन को अपहेल किया। तो उसके अपील में फिर बेस्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये केस का डिस्कशन हुआ, इसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहना था इस वेस्ट वाले का कि जो भाई यहाँ पे हमारा वर्कर और एम्प्लॉयर का रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो ये बस ड्राइवर था वो हमारा काम नहीं कर रहा था, अभी वो घर जा रहा था, अभी वो वापस में घर जा रहा था, तो इसीलिए हमारा और इसके बीच में रिलेशन अभी ये ख़त्म हो गया, तो इसीलिए मैं इसकी इंजरी का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसको कंपनसेशन क्यों दूँ, ठीक। उसका मेन ये ग्राउंड था घर जाने के बाद। अब यहाँ पे बहुत सारे इसके आर्गुमेंट आए, जो ऑनरेबल कोर्ट थे, तो इसमें जो जस्टिस थे वो सुब्बाराव थे, उन्होंने एक मतलब नोशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन लेके आया, नोशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन। उन्होंने बोला कि भाई जो देखो ये केस जो है टाइम टू टाइम सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, जो किस टाइम एक्सीडेंट हुआ था, ठीक। स- जाने के टाइम में हुआ था, भाई जा रहा था तो ये भी तो हो सकता है कि जो भाई उसे सुबह उठ के आना है, जल्दी आना है, तो उसमें उसके मेंटल प्रेशर भी तो होगा, तो वो भी तो आपका वर्कर और आपके एम्प्लॉयर के रिलेशन में आ ही जाता है। फिर उसके बाद जो जा रहा था आपके बस यूज करके ही जा रहा था, तो
जो अपीलांट थे उसका कहना था जो भाई ये अभी हमारे वर्क का रिलेशन नहीं आता। इवन हमारा बस यूज़ करके जा रहा था, तो ये एक नॉर्मल पर्सन, जनरल पर्सन की तरह इसको अभी हम ट्रीट करेंगे। अभी हमारा इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन नेशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्राइन में जो हॉनरेबल कोर्ट थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो आपने प्रेमाइसेस को जो आपने एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो हमारा जो डिपो है, यदि डिपो में यदि मेरा ये बस डिपो है, यदि यहाँ पे यदि एक्सीडेंट होता है तभी हम इसको कंपनसेट करते हैं, ये नहीं होगा। आपका जो प्रेमाइसेस है वो इंटायर सिटी है। क्यों क्यों इंटायर सिटी है? क्योंकि क्योंकि आपका बस क्या है? आपका बस हमेशा चलता रहता है सिटी के अंदर, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है सिटी के अंदर। और जब सिटी के अंदर चला है तो इसपे ड्राइवर तो है ना, तो उस टाइम तो आपका और आपके ड्राइवर का तो रिलेशन रहता है। आपके ड्राइवर है उसके बीच में तो रिलेशन रहता ही है। और आपके जो बस का अ, अ, आपने जो अपने रूल और लॉ जो बना के रखा है वो किस बेस्ट सर्विस के लिए, मतलब क्या बहुत अच्छा से अच्छा सर्विस देने के लिए रखे हैं। उसमें बहुत सारा आपने रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारे कानून बना के रखे हुए हैं जिसमें कि भाई टाइम पे आना होगा, पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी, नहीं दिखाएगा तो वो बहुत सारे आप उस पे पेनल्टी भी इस तरीके की बात आप लगा के रखे हुए हैं। इसका मेन पर्पस आपका क्या है? जो आप सर्विस को बहुत बेटर करके देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ठीक? उसके लिए ड्राइवर आप अपॉइंट किए। अब आप सर्विस कहाँ दे रहे हैं? पूरे शहर में दे रहे हैं। तो ये जो है आपका प्रेमाइसेज़, आपका केवल डिपो ही नहीं है, ये पूरा शहर आपका प्रेमाइसेज़ के अंदर आता है। और इसमें यदि कोई घटना होता है तो उसको आपको वर्कर और एम्प्लॉयी के रिलेशंस में लेकर मानना पड़ेगा। फिर ये मेजॉरिटी जजमेंट यही था जो सुब्बाराव का। आप यदि माइनॉरिटी जजमेंट देखोगे तो माइनॉरिटी जजमेंट में रघुवर दयाल थे, उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, थोड़ा-सा हमें एक्सटेंशन डॉक्ट्राइन को कम करना चाहिए। अभी ये जो जा रहा है एक नॉर्मल पर्सन की तरह जा रहा है, तो अभी इसका रिलेशन खत्म हो गया, ब्रेक हो गया। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कंपनसेशन के लिए। लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट ने बोला कि नहीं, नेशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्राइन की तरह ये इसका जो प्रेमाइसेस है वो इंटायर सिटी है। इवन वो घर जा रहा था। अब सीधा बोला कि कोर्ट ने बोला कि देखिए मान लीजिए कि यदि यदि कोई कंपनी है, वो कंपनी एक अपने जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है उसको घर लाने के लिए बस सर्विस दे रहा है, तो इसका ड्यूटी कब से स्टार्ट होता है? जब से ये बस पे चढ़ा तब से इसका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। तब से इसका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है वर्कर और एम्प्लॉयर का। मतलब जो मालिक है और इसके बीच का रिलेशन तब से स्टार्ट हो जाता है ना, जब उसको बस पे बिठाया तब से और ऑफिस तक लाने के लिए, क्योंकि ये बस कौन दे रहा है? वो कंपनी दे रहा है। उसी तरीके से आप भी तो अपने ड्राइवर को क्या दे रहे हैं? बस दे रहे हैं ना। आपने अपने ड्राइवर को क्या बोला है? जो हमारे बस को यूज करके तुम टाइम पे आ सकते हो। इसका मतलब आप अपने ड्राइवर को भी बस दे रहे हैं, ठीक? तो जब आपने बस दिया तभी और बस में आपके बैठा तभी तो आपका और उस ड्राइवर का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो और फिर जब ये कंपनी यहाँ पे ये काम करने के बाद इसको छोड़ने भी तो जा रहा है ना, तब भी तो उसका रिलेशन है, ठीक है? उसको छोड़ने भी जा रहा है, घर घर तक छोड़ेगा तब तक उसका रिलेशन एस्टेब्लिश है। उसी तरीके से आपका बस यूज़ करके यहाँ तक आया, आपने उसको बस दिया अपने ड्राइवर को, फिर जाने के टाइम में फिर वही बस यूज़ करके तो जा रहा है ना। तब भी तो आपका रिलेशन है वहाँ पर। आपका यदि वर्कर उसी बस को यूज़ करके जा रहा है तब भी तो आपका रिलेशन है। आप एज ए इसको मानिए ना, आपने अपने पूरे अपने जितने भी आपके बस थे सारे बस को एज ए सर्विस दे रहे थे अपने वर्कर को भी, क्योंकि उसको टाइम पे आना है, उसको टाइम पे जाना है, इसके लिए तो उसको आप इस तरीके से इसको मान के चलिए। सो एक लिबरल अप्रोच, एक वेलफेयर अप्रोच को अपनाते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, नेशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्राइन के अंदर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक? थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। तो ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप वर्कर और एम्प्लॉयर का रिलेशंस को देखते हो और किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो फिर एम्प्लॉयर इसमें क्लेम करता है जो भाई ये हमारे कम प्रेमाइसेज में नहीं हुआ, ये हमारे प्रेमाइसेज में नहीं हुआ, हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसमें इस डॉक्ट्राइन को हम यूज़ करते हैं कि भाई इस प्रेमाइसेज के अंदर एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो वर्कर और एम्प्लॉयर का रिलेशन वहाँ पे ब्रेक हो जाता है कि रहता है। तो हम इसको इसमें चेक करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।